लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए तो आज बात करते हैं कि मस्कुलाइन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मस्कुलाइन की इंटीमेसी चेक इन की है मैंने, तो उसमें क्या क्या निकल कर आया है। आपके टाइम की सेविंग के लिए शॉर्ट में ये ऑडियो वीडियो बनकर आपके लिए तैयार है। और इसमें क्या है, फर्स्ट कार्ड था इनका टावर कार्ड। क्या मतलब है इसका? जो भी इन्होंने अब तक अपने लिए टावर्स खड़े करे, इल्यूजन के टावर, अपनी ईगो के टावर, जिसमें ये बड़े इठलाते थे, वो आज ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। यानी कि अब तक ये जो भी रियलाइज़ करते थे कि मैं सही हूँ, जबकि आपको पता था कि ये गलत हैं और ये इल्यूजन में जी रहे हैं, ये किसी और के साथ हैं, ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्हें लगता था कि आप ठीक नहीं हैं और थर्ड पार्टी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इन द सेंस बाय बॉडी एंड बाय एनर्जी। तो वहाँ वो अट्रैक्ट होते जा रहे थे। वो रनर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि डीएफ जो है अपनी आप को देखना बंद कर देती हैं, अपने आप को देखना बंद कर देती हैं, अपने सेल्फ लव को करना छोड़ देती हैं। जब वो चेस करती हैं तो डीएम जो है रनर बन जाते हैं और उन्हें उसी में सेफ्टी फील होने लगती है और वो कहीं और एंगेज हो जाते हैं। तो ये जो टावर मूवमेंट आई है उनके अंदर वो ऊपर से बुरी तरह से गिर रहे हैं। उनका ईगो नाउ रिमूव्ड। ओके, तो रियलाइजेशन उनको ये हो रही है कि यू आर ग्रेटर देन मी। उनको ये लग रहा है कि तुम ही बिल्कुल सही थी, तुम ही हो मेरे साथ, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ अभी यही है कि आगे नेक्स्ट नंबर है नंबर 4। कार्मिक के साथ भी थे, वहाँ भी उन्होंने गड़बड़ कर दी थी और कार्मिक ने इनके साथ ठीक से ही ट्रीट नहीं किया। नंबर 4 अगर कार्ड दिखते हैं 4 ऑफ वांड्स है। मैं अगर नंबर्स को पढ़ूँ तो 3 4 3 4 खूब आया हुआ है इस मस्कुलाइन की इंटीमेसी चेक इन में। तो मस्कुलाइन जो है ये सोच रहे हैं कि तुमने तो शुरू किया था ये ट्विन फ्लेम जर्नी, तुमने ही मुझे बताया, या मतलब तुमसे ही मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मैंने ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। अब मैं शुरू करने चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, प्लीज़ स्वीकार कर लेना। कुछ इस तरह की उनके अंदर एनर्जी दिख रही है क्योंकि वो आपका नाम हर जगह सुन रहे हैं, वो आपके ही सपने ले रहे हैं, हर तरह के फिजिकल इंटीमेसी के, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं। दिन रात हमेशा आप ही के सपने ले रहे हैं और भी सारे उन्होंने एडिक्शंस अपना रखे हैं और वो पूरी तरह से आपके ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, अगर डीएफ सुन रही हैं तो ही इज़ यू। ही इन द सेंस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, मेल बॉडी की बात नहीं कर रही। तो ही इज़ यू, ही इज़ मिररिंग यू। वो आप ही के अंदर है और आप उनके अंदर हैं, हाफ सोल हैं। इस वजह से एक दूसरे की इंटीमेसी को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को समझ पा रहे हैं। यूनिवर्सल का कॉज एंड इफेक्ट लॉ यहाँ पे चल रहा है। डिवाइन इंटेलिजेंसी ये है कि डिवाइन ये कह रहे हैं, इनके दिमाग में डाल रहे हैं, ये टावर मूवमेंट ऐसे डाल दिया इनके 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 एनर्जी में, इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट इस तरह से आ गई कि अब डिवाइन जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि इनके दिमाग में ये घुसा रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ही आपकी थी, तुमने उसे क्यों छोड़ा। तो इन्होंने जो भी कुछ पाया जिसे वो सक्सेस समझते थे, घर गाड़ी बंगला ऐशो आराम और ढेर सारा सोशल गैदरिंग थी इनकी, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, इन्होंने अपना बहुत अलग से एक मुकाम हासिल कर लिया था। अब वो टावर बिल्कुल टूट चुका है। अब उन्हें समझ आ चुकी है कि ये सब इल्यूजन था। अब आप वो खुद डिवाइन मस्कुलाइन आप सुन रहे हैं तो मीन्स आप ये चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर ओल्ड सोल्स। अब आपके बिल्कुल रियलाइज़ हो चुका है कि हम पुरानी सोल्स हैं, हम ऊपर से उतर कर आए हैं और तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वी वॉन्ट टू ग्रो विद यू। नंबर 4 यही कहता है, स्टेबलाइज का साइन है। आई वॉन्ट टू स्टेबलाइज विद यू, ये कहते हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ पूरी तरह से ग्रो करना चाहते हैं, फैमिली करना चाहते हैं, चिल्ड्रन करना चाहते हैं। पूरी तरह से आप उनके साथ, उन्हीं के साथ दिन और रात उन्हीं के सपने ले रहे हैं। नंबर 13 अगर देखा जाए, क्वीन कार्ड आया है, तो इंट्यूशन उनको बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, वो पेशेंस से नहीं रह पा रहे हैं
उनको आपकी ही इंट्यूशंस हो रही हैं कि इस टाइम आप क्या कर रही हैं। वो लगातार आपको, आपके पिक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, या कोई भी उनकी ऑफलाइन पिक्चर्स हैं आपकी उनके पास, तो वो उसी में डूबे हुए हैं। वो आपके हर फेस के हर हिस्से पर उंगलियां फेरा के मतलब लगे हुए हैं, बिजी हैं, इसमें पूरी तरह से बिजी हैं। इधर से आप क्वीन बन चुके हैं, मीन्स आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ला दिया है, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन से उनके अंदर चेंज आया है। इतना चेंज आया है कि जो उन्होंने वो फ्रेंड सर्कल बना रखा था, तो अब वो फ्रेंड्स उनसे पूछ रहे हैं कि ये चेंज कैसे आया। वो अंदर से ये जानते हैं कि ये तो मेरी डीएफ की वजह से हुआ है, मेरी डीएफ मुझे पुकार रही है, वही है जो मुझे चाहती है, वही है जिसके साथ मैं फिजिकल होना चाहता हूँ, एक स्पिरिचुअली फिजिकली हाई होना चाहता हूँ। तो ये उनकी ज़बरदस्त इंटीमेसी आपके प्रति है। देखिए रीयूनियन में ये भी होता है, फिजिकल यूनियन भी होता है, और ये इस तरह से होता है, इसको आप वाइल्ड लव नहीं कह सकते, लस्ट भी नहीं कह सकते, इट्स अ ब्यूटीफुल लव, है सेक्रेड लव, एक पवित्र प्यार होता है इसमें। फिजिकली बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है इसमें। तो नंबर 3 जो ये दिखा रहा है, ये ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। उनका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है, बहुत हायर नॉलेज उनको मिल चुकी है, हायर नोइंग में आ चुके हैं वो, ये कार्ड यही दिखाता है। और टेकिंग टू हिज स्पिरिट गाइड्स, मतलब वो अपनी स्पिरिट गाइड से एनर्जी ले रहे हैं, इधर से उधर से, मतलब उन्हें अब किसी और से मतलब नहीं है, ना उन्हें किसी कार्मिक से, ना वही अपने पेरेंट्स से, ना किसी दोस्तों से। और उनके एडिक्शंस थे ना, वो भी उन्होंने छोड़ दिए हैं, दूसरे तरह के एडिक्शंस छोड़ दिए हैं, लेकिन आपके साथ बिल्कुल सेडक्टिव हैं, बिल्कुल सेडक्टिव हैं, पूरी तरफ से डूबे पड़े हैं आपकी याद में। मानने लगे हैं, वो मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे आपको, लेकिन वो ये जान चुके हैं कि आप ही उनकी हैं और आप ही उनको मिरर कर रही हैं। तो ये मिरर नंबर्स भी उनको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माइंड बॉडी सोल उनका कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। 3 4 खूब आ रखा है, एंड द लास्ट द फिनिक्स आ रखा है। फिनिक्स कार्ड बिल्कुल रेड ऑरेंज कलर है, पूरी तरह से लव से भरा हुआ है, पूरा कार्ड रेड है। फीलिंग्स लाइक फिनिक्स, मतलब वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, फाइनेंशियली भी वो बहुत कुछ नीचे डाउन आ चुके हैं, लोग भी उनका थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि मुझे राइज करेंगे करना है तो डीएफ के साथ, और मुझे राइज करने वाली डीएफ ही होगी। नो रिग्रेट, नो एंग्जाइटी, बस अपने आप को हायर करने में लगे हुए हैं वो, किसी ना किसी अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अवेकन होने के लिए। 29 है, लाइफ आफ्टर डेथ वाली कार्ड है। 9 + 2 11 हो गया, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। डेथ इनकी हो चुकी है, डेथ इन द सेंस इनके ईगो की डेथ हो चुकी है, ईगो नाउ रिमूव्ड, ये मैंने पहले ही कहा था। तो ये अवेकंड हो चुके हैं पूरी तरह से। कार्ड नंबर 42 ये सेक्सुअल इंटीमेसी में है। नंबर 6 जो है सेक्स से रिलेटेड होता है, और पूरी तरह से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपके प्रति, बट ये फिजिकल से ज़्यादा स्पिरिचुअल इंटीमेसी में ज़्यादा है। इसीलिए इनके, मैं बता रही हूँ ना, इनके एडिक्शंस तो इन्होंने छोड़ दिए हैं जो भी थे आपके प्रति, लेकिन आपकी एनर्जी से प्लस आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, दिन रात उसी को निहार रहे हैं, आपकी आईज, नोज, लिप्स, इन सब को वो पूरी तरह से अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डूबे हुए हैं उसमें। लेकिन ये फिजिकल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, स्पिरिचुअली इंटीमेसी है, दिखा रही है। हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फायर साइन दिखाई दे रहा है, पूरा रेड है कार्ड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ये सारा फायर साइन है। आपके मैस्कुलाइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स आ रहा है, इट मीन्स वो ही वॉन्ट टू बी विथ यू, बस सीधी सी बात है क्योंकि दोनों कप्स हैं, फुल हैं। देखिए आधा आधा नहीं होना चाहिए, आधी आधी सोल है, लेकिन आधे कप नहीं होने चाहिए। यहाँ 2 कप फुल हैं और एक दूसरे के करीब हैं, आ चुके हैं आप, पूरी तरह से एक साथ हैं, पूरे प्यार में डूबे हुए हैं, एक अनकंडीशनल लव है। तो इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी तो बहुत है, सेक्सुअली भी है, सेडक्टिव भी है, बस ये फिजिकल से ज़्यादा स्पिरिचुअल है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन होगा ज़रूर रीयूनियन, यहाँ तो ये
पूरी तरह से मस्कुलाइन फुली रेडी हैं। मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन ये इनके पास्ट को दिखा रहा है कि पहले बहुत माइंड गेम खेलते थे, पहले आपको बहुत इंसल्ट करते थे, पहले आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे। आपकी बात एक सेंटेंस शुरू होना हुआ नहीं कि उन्होंने बात को काट देना था, इस तरह की उनकी एनर्जी थी। तो इतना माइंड गेम कि आपको हमेशा कंफ्यूज रखना कि पहले ये करो फिर दूसरा कुछ कह दिया, फिर किसी उसी बात को फिर रिपीट कर दिया कि अरे ये तो तुमने सही कहा था। फिर आप कंफ्यूज रहती थी कि कभी तो ना कहते हो उसी बात को, कभी हाँ कहते हो। मैं कर क्या रही हूँ, मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ? आपको इसी कन्फ्यूजन में आप पड़े हुए थे। और ये नेक्स्ट आता है हर्मिट कार्ड। वो लेकिन अब इस उसमें है कि अब मुझे अपना सारा ईगो ख़त्म करना है। नंबर 9 है, ये एंड ऑफ समथिंग है, एंड ऑफ समथिंग। अब तक इन्होंने जो भी इल्यूशंस थे, जो भी इनके पार्टीज़ थी, ये थर्ड पार्टी, कार्मिक पार्टी, जो भी है इनका फ्रेंड सर्कल, वो सब का सब उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 7 ऑफ वांड्स इन द लास्ट है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं एंटी सोशल हो चुके हैं। तो एंटी सोशल हो चुके हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको बात नहीं कर रहे हैं। ये आप में ही डूबे हुए हैं, ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स इन्होंने जमा कर रखी हैं और ये बैठे हुए हैं उनके साथ, बिल्कुल पूरी तरह से रमे हुए हैं उसमें। तो ये इंटीमेसी चेकिंग आज की इतनी ही मैस्कुलाइन की बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत सिडक्टिव है। तो ध्यान रखिए अपना। डिवाइन फेमिनाइन अगर सुन रही हैं तो प्लीज़ इस तरह से फिजिकल सिडक्टिव ना होइएगा, लेकिन अपना इनर वर्क ज़रूर करते रहिएगा। रीयूनियन फिजिकल भी बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।